टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ किताब आज के समय में इसलिए बेहद जरूरी बन जाती है क्योंकि आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वो है अपनी ही जिंदगी पर से कंट्रोल खो देना। लोग सुबह उठते हैं, दिन काटते हैं, रात को सो जाते हैं और फिर यही सोचते हैं कि जिंदगी उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ये किताब हमें झकझोर कर बताती है कि जिंदगी हमारे साथ कुछ नहीं करती, बल्कि हम ही अपनी जिंदगी के साथ क्या करेंगे ये तय करते हैं। लेखक बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि हालात उसके बस में नहीं है, तब तक वो खुद को कमजोर बनाता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह ये स्वीकार कर लेता है कि उसके फैसले, उसकी आदतें और उसकी सोच ही उसका भविष्य तय करती है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू हो जाता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है वही शिकायत करना छोड़ देता है और समाधान ढूंढना शुरू करता है। आज के समय में लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये किताब बताती है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है और असली ताकत अनुशासन में होती है। जब इंसान ये सीख लेता है कि उसे हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, चाहे मन करे या न करे, तभी वो भीड़ से अलग खड़ा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज आराम की आदत होती है, क्योंकि आराम धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है और उसे एहसास भी नहीं होने देता। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला, और यही सच्चाई सबसे पहले स्वीकार करनी पड़ती है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना है, तब वो बहाने बनाना छोड़ देता है और एक्शन लेना शुरू करता है। ये किताब ये भी समझाती है कि डर का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। और जो इंसान डर से दोस्ती करना सीख लेता है वही अपनी सीमाओं को तोड़ पाता है। और जैसे जैसे इंसान इस सच्चाई को समझने लगता है कि उसकी जिंदगी की दिशा कोई और नहीं बल्कि वही तय कर रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर एक अलग ही जागरूकता पैदा होने लगती है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब तक पुरानी सोच नहीं टूटेगी तब तक नई जिंदगी नहीं बनेगी। आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदले, लेकिन वे खुद वही रहना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद से कठोर और लक्ष्य से ईमानदार बनना ही असली आत्मसम्मान है। जब इंसान हर दिन खुद से ये सवाल पूछता है कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया, तब वो धीरे धीरे बेहोशी में जीना छोड़ देता है और होश में जीना शुरू करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समय सबसे निष्पक्ष चीज है, क्योंकि ये सबको बराबर मिलता है, लेकिन उसका उपयोग वही कर पाता है जो अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये सिखाती है कि सुबह की पहली 1 घंटा अगर इंसान खुद के लिए तय कर ले तो उसकी पूरी दिशा बदल सकती है, क्योंकि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करता है वो पूरे दिन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। ये किताब ये भी बताती है कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस से बनने वाली आदत है। जब इंसान बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाता है तब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह दूसरों की राय पर कम और अपनी दिशा पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से खुद को साबित करता है वही असली नेतृत्व सीखता है। आज सोशल मीडिया के समय में जहां हर कोई दिखने में व्यस्त है, ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली काम दिखावे के बिना होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर दिन थोड़ी सी प्रगति करनी है, न कि परफेक्शन की तलाश में रुक जाना है,
तब वो आगे बढ़ने लगता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि संकेत है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, हार मानने की नहीं। और जो इंसान इस सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही हालात को बहाना नहीं बल्कि सीढ़ी बनाता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह भी सिखाती है कि खुद पर विश्वास धीरे धीरे बनता है। हर उस दिन से जब आप थके होने के बावजूद सही काम चुनते हैं, और यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर एक मजबूत जीवन की नींव रखते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है। क्योंकि जब इंसान सच में अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही बहानों से लड़ना पड़ता है। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद से झूठ बोलते रहते हैं। वे कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी हालात सही नहीं है, अभी उम्र निकल गई है। लेकिन ये किताब बताती है कि समय कभी सही नहीं होता, सही सिर्फ निर्णय होता है। और जो इंसान ये निर्णय ले लेता है कि चाहे जैसे भी हालात हो वो आगे बढ़ेगा, वही असल में जीवन की कमान अपने हाथ में लेता है। आज की दुनिया में लोग आराम को ही सफलता समझने लगे हैं, लेकिन ये किताब चेतावनी देती है कि आराम एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। जब इंसान हर दिन वही आसान रास्ता चुनता है, तो वो अनजाने में अपने भविष्य को कठिन बना देता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को उस इंसान में ढालना है जो आप बनना चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब आप सुबह उठकर वही काम करते हैं जो आपको आगे ले जाता है, तब भले ही शुरुआत में अच्छा न लगे, लेकिन धीरे धीरे वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। ये किताब ये भी कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि दिशा की कमी है। क्योंकि असफल इंसान भी सही दिशा में चल रहा हो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन दिशाहीन इंसान सफल होकर भी खो जाता है। आज के समय में लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ये किताब सिखाती है कि तुलना इंसान की ऊर्जा चुरा लेती है और फोकस उसे वापस लौटाता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे किसी और की रेस नहीं दौड़नी बल्कि अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तब उसके अंदर शांति भी आती है और शक्ति भी। लेखक ये भी बताते हैं कि आत्मविश्वास किसी मंच पर बोलने से नहीं बल्कि अकेले में किए गए सही फैसलों से बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी आप सही काम करते हैं, वहीं से आपका चरित्र बनता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन वही मौका उसी को दिखता है जो जागरूक है। जो इंसान अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर छोड़ देता है, उसके लिए दिन बस निकलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान होश में जीता है, उसके लिए हर दिन एक अवसर बन जाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि खुद को बदलने का मतलब अपनी असलियत खोना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना है। और जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तो उसे किसी बाहरी अनुमति की जरूरत नहीं रहती, वो खुद ही अपने जीवन का नेतृत्व करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि जब तक इंसान अपने डर, आलस और भ्रम से समझौता करता रहेगा, तब तक वो अपनी सच्ची ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जिस दिन वो ये तय कर लेता है कि अब वो खुद को कम नहीं आंकेगा, उसी दिन से उसके फैसलों में स्पष्टता आने लगती है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे लेकिन ईमानदार फैसलों की जरूरत होती है। और यही फैसले धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। और जैसे जैसे इंसान इस किताब के विचारों को सिर्फ पढ़ने की बजाय जीना शुरू करता है, वैसे वैसे उसे ये एहसास होने लगता है
कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि मन अगर बिखरा हुआ हो तो सबसे आसान काम भी भारी लगने लगता है, और जब मन अनुशासित हो जाता है तो सबसे कठिन रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं या गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि गिरने के बाद आप खुद को वहीं पड़ा नहीं छोड़ेंगे। आज के समय में बहुत से लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्होंने असफलता को हार मान लिया है। लेकिन यह किताब समझाती है कि असफलता एक शिक्षक है जो बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। जब इंसान इस नजरिए से असफलता को देखता है तो उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी बताती है कि अपने आप से किया गया हर वादा आत्मसम्मान की नींव बनता है, और हर बार जब इंसान आलस के बावजूद सही काम चुनता है तो उसका भरोसा खुद पर बढ़ता है। लेखक ये भी कहते हैं कि जिंदगी में स्थिरता तभी आती है जब इंसान अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेता है, क्योंकि जब सब कुछ जरूरी लगता है तब असल में कुछ भी जरूरी नहीं होता। ये किताब हमें सिखाती है कि ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना, क्योंकि जब तक आप बेवजह की चीजों को मना नहीं करेंगे तब तक जरूरी चीजों के लिए जगह नहीं बनेगी। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ये किताब फोकस की ताकत को फिर से याद दिलाती है। जब इंसान एक समय में एक लक्ष्य पर पूरी ईमानदारी से काम करता है तो उसके परिणाम खुद बोलने लगते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि भविष्य को लेकर चिंता करने से बेहतर है वर्तमान पर नियंत्रण रखना, क्योंकि वर्तमान में लिए गए फैसले ही भविष्य की कहानी लिखते हैं। लेखक बताते हैं कि जो इंसान हर दिन थोड़ा सा भी अपने ज्ञान, कौशल और सोच में निवेश करता है, वही समय के साथ दूसरों से आगे निकल जाता है। ये किताब ये भी समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। जब इंसान ये तय कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए जिएगा, तब उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता आ जाती है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि आज का दर्द कल की ताकत बन सकता है अगर इंसान उससे भागने के बजाय उससे सीख ले, और यही सीख उसे धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती है जो हालात को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है। लेखक अंत में यही कहते हैं कि जिंदगी की कमान लेने का फैसला एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन दोहराया जाने वाला फैसला है, और जो इंसान हर सुबह ये तय करता है कि आज मैं अपने जीवन का नेतृत्व खुद करूंगा, वही सच में जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी पाता है। और जब इंसान इस बात को गहराई से समझने लगता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके रोज के चुनाव तय करते हैं, तब टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि चेतावनी बन जाती है, क्योंकि लेखक साफ कहते हैं कि अगर तुम आज अपने जीवन की कमान नहीं लोगे तो कल परिस्थितियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि वे खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये किताब ये सवाल करती है कि क्या तुमने कभी सच में अपने जीवन की जिम्मेदारी ली भी है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के आजादी सिर्फ एक भ्रम होती है। ये किताब समझाती है कि आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है, और जो इंसान अपने मन, समय और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेता है वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। लेखक बताते हैं कि जीवन में बदलाव का इंतजार करना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि इंतजार करते करते इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि खुद के साथ सख्त
और अपने लक्ष्य के साथ ईमानदार होना कोई निर्दयता नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब इंसान खुद से ये कहना सीख लेता है कि आज मुझे वही करना है जो मुझे बेहतर बनाए, तब उसका हर दिन एक प्रशिक्षण बन जाता है। ये किताब ये भी बताती है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि जीवन से आनंद चला जाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जीवन में दिशा आ जाती है। और जब दिशा स्पष्ट होती है, तब मेहनत बोझ नहीं बल्कि उद्देश्य बन जाती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज काम नहीं बल्कि अनिश्चितता होती है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, तब उसके अंदर एक स्थिर ऊर्जा पैदा होती है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह भी याद दिलाती है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि हर उस दिन से बनता है जब आप बहाने के बजाय जिम्मेदारी चुनते हैं। आज के दौर में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन यह किताब धैर्य की ताकत को सामने लाती है और बताती है कि जो इंसान प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेता है, वही लंबे समय तक टिकता है। लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी की कमान लेने का मतलब यह भी है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने, बल्कि उनके मार्गदर्शक बने, क्योंकि भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन फैसले भविष्य बनाते हैं। ये किताब ये भी समझाती है कि जीवन में दर्द अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है, और जो इंसान दर्द से सीखना जानता है, वही टूटने के बजाय मजबूत बनता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन ये यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि जो इंसान खुद पर काम करता है, वही दुनिया में कुछ अलग छोड़ पाता है। लेखक अंततः यही संदेश देते हैं कि जिस दिन इंसान ये तय कर लेता है कि अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बनेगा, उसी दिन से उसकी कहानी बदलने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब एक साधारण जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन में बदलना शुरू करता है। और इसी मोड़ पर टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि जिंदगी में सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना, और सबसे कठिन काम है खुद को बदलना, क्योंकि खुद को बदलने के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी हर किसी के पास नहीं होती। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग बदलाव की बातें तो करते हैं, लेकिन बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते, और यही कारण है कि वे सालों तक वही के वही खड़े रहते हैं। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब ये स्वीकार करना है कि कोई भी आकर तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं करेगा, न कोई गुरु, न कोई दोस्त, न कोई परिस्थिति। और जब इंसान ये बात स्वीकार कर लेता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग जाती है, क्योंकि अब उसके पास बहाने नहीं रहते बल्कि सिर्फ विकल्प रहते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान वो समय करता है जो बिना दिशा के बीत जाता है, और जो इंसान अपने दिन की योजना नहीं बनाता, वो अनजाने में किसी और की योजना का हिस्सा बन जाता है। लेखक बताते हैं कि हर सुबह इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने लक्ष्य के लिए काम करे या फिर अपनी आदतों के लिए। और जो इंसान रोज अपनी आदतों को चुनता है, वही धीरे धीरे अपने लक्ष्य खो देता है। ये किताब ये भी समझाती है कि आत्मानुशासन एक दिन में पैदा नहीं होता, बल्कि ये उन छोटे फैसलों से बनता है जो इंसान तब लेता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब इंसान थका होता है, जब मन नहीं करता, और फिर भी वो सही काम चुनता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी याद दिलाती है कि आत्मसम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि कमाने से मिलता है, और हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ वादा निभाता है, तब उसका सम्मान खुद की नजरों में बढ़ता है। लेखक ये भी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वो उम्मीद होती है कि कल सब अपने आप ठीक हो जाएगा,
क्योंकि कल कभी नहीं आता, आता है सिर्फ आज। और जो इंसान आज को संभालना सीख लेता है, वही अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि डर का सबसे अच्छा इलाज एक्शन है, क्योंकि जब तक इंसान डर के बारे में सोचता रहता है, तब तक वो बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान कदम बढ़ाता है, डर सिकुड़ने लगता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी बताती है कि जिंदगी में स्थिरता बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। जब इंसान अपने मूल्यों को स्पष्ट कर लेता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वो डगमगाता नहीं। लेखक अंत में ये समझाते हैं कि जीवन की कमान लेना कोई एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज की गई प्रतिबद्धता है। और जो इंसान हर दिन खुद से ये कहता है कि आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं जिम्मेदारी लूंगा, आज मैं अपने स्तर से नीचे नहीं गिरूंगा, वही धीरे धीरे उस जीवन की ओर बढ़ता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। और यहीं पर टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इंसान से सबसे सीधा सवाल पूछती है कि क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस समय गुजार रहे हो? क्योंकि दोनों में फर्क बहुत बारीक होता है, लेकिन परिणाम जमीन आसमान का होता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर नहीं, बल्कि अपनी शिकायतों पर उठाए घूमते हैं। और शिकायतें कभी किसी को मंजिल तक नहीं ले जाती। ये किताब ये भी सिखाती है कि जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है, तो उसे सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि आराम और विकास एक साथ कभी नहीं चलते। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये समझाती है कि जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा सा असहज करने का साहस रखता है, वही समय के साथ असाधारण बन जाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा जाल ये सोच है कि अभी नहीं, बाद में, क्योंकि बाद में अक्सर कभी नहीं आता। और जो इंसान हर चीज को कल पर टालता रहता है, वो अनजाने में अपने सपनों को दफना देता है। ये किताब ये भी बताती है कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि डर के बावजूद आप पीछे नहीं हटेंगे। जब इंसान ये समझ लेता है कि डर एक संकेत है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है, तब डर उसे रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, क्योंकि आत्मधोखा सबसे खतरनाक बीमारी है जो इंसान को बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से खाली बना देती है। लेखक ये भी कहते हैं कि जो इंसान अपने शब्दों और अपने काम के बीच का अंतर मिटा लेता है, वही असली भरोसेमंद इंसान बनता है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इंसान समय का सम्मान नहीं करता, वो धीरे धीरे खुद का सम्मान खो देता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी समझाती है कि जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस दिशा बदलनी होती है। क्योंकि जब दिशा सही हो जाती है, तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देने लगती है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान हर दिन खुद से ये सवाल पूछता है कि आज मैंने अपने स्तर से ऊपर उठने के लिए क्या किया, वही इंसान धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि जीवन में सबसे गहरी संतुष्टि तब मिलती है जब आप रात को ये जानकर सोते हैं कि आपने आज खुद को निराश नहीं किया। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें ये एहसास कराती है कि अपनी जिंदगी की कमान लेना एक अकेला रास्ता हो सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको उस जीवन तक ले जाता है जहां आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। और जब इंसान उस मुकाम तक पहुंच जाता है, तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। और इस स्तर पर पहुंचकर टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि क्या छोड़ना है।
क्योंकि लेखक मानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए नई चीजें जोड़ने से पहले कई पुरानी आदतों, गलत सोच और बेकार विश्वासों को छोड़ना जरूरी होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन वे ये नहीं देखते कि वे किस किस चीज को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। पुरानी असफलताएं, बीती गलतियां, लोगों की राय, और यही बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ये किताब हमें ये समझाती है कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब है अतीत से सीख लेना, लेकिन उसमें फंसे न रहना, क्योंकि अतीत एक सबक है, सजा नहीं। लेखक बताते हैं कि जो इंसान हर दिन खुद को माफ करना और सुधारना सीख लेता है, वही मानसिक रूप से हल्का और मजबूत बनता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी सिखाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊर्जा गलत लोगों, गलत आदतों और गलत प्राथमिकताओं में चली जाती है। और जब इंसान ये साहस जुटा लेता है कि वह अपने जीवन से बेकार चीजों को हटाएगा, तब उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। ये किताब ये भी बताती है कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को खुश रखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद के मूल्यों के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद को खो देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अकेले रहना डरावना लग सकता है, लेकिन गलत दिशा में भीड़ के साथ चलने से कहीं बेहतर होता है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति तब आती है जब इंसान अपने अंदर और अपने बाहर दोनों जगह साफ सफाई करता है, मन में भी और दिनचर्या में भी। जब सोच साफ होती है तो फैसले आसान हो जाते हैं, और जब फैसले आसान होते हैं तो रास्ता अपने आप स्पष्ट होने लगता है। ये किताब ये भी समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से ये कहना बंद कर देता है कि मैं ऐसा ही हूं, और ये कहना शुरू कर देता है कि मैं बेहतर बन सकता हूं, क्योंकि यही वाक्य इंसान की पूरी पहचान बदल देता है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बेहतर संस्करण छुपा होता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतरता चाहिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी समय नहीं बल्कि ऊर्जा है, और जो इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लेता है, वही कम समय में ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि अपने जीवन की कमान लेने का मतलब है हर दिन खुद से ये पूछना कि क्या मैं आज अपने भविष्य के साथ न्याय कर रहा हूं। और जब इंसान इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ने लगता है। लेखक अंततः ये कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर अनुशासन, स्पष्टता और साहस पैदा कर लेता है, तब बाहरी दुनिया की अनिश्चितता उसे हिला नहीं पाती। और यही वो स्थिति होती है जहां इंसान सिर्फ जीता नहीं, बल्कि सच में जिंदगी का नेतृत्व करता है।